नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वाला। मैं आपके साथ नसीम अब्बास। देखिए, आज हमारी मौजूदगी जन सुराज के कार्यालय में है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो पहली बार उन्होंने शिक्षा और रोजगार की बात की है। बिहार से लगातार पलायन हो रहा है, वो चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या फिर इलाज के लिए हो, हर काम के लिए बिहार छोड़ना पड़ रहा है। तो बिहार में ही सारी सुविधाएं हो, जो देश के अग्रणी राज्य हैं, आखिर वहाँ ऐसी सुविधा क्यों है, कैसे है? तो उसके लिए प्रयास वहाँ उन्होंने किया होगा। यहाँ भी प्रयास के लिए प्रशांत किशोर जी लगातार लगे हुए हैं। पंजाब के गुरकाशी यूनिवर्सिटी में गोपालगंज में लगभग 150 बच्चों पे हमला हुआ। जी जी। बहुत सारे बच्चे नुकसान हुए हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग के आए हुए हैं। सबका बुक वगैरह सब वहीं पड़ा हुआ है, बैग वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, हॉस्टल छोड़ के आए हुए हैं। इस पे क्या कर रही है बिहार सरकार या आपकी जन सुराज? हमारी तो सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कि पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में ही हो, रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही लोगों को मिले, इसी पर लगातार काम किया जा रहा है। कितनी भागीदारी रहेगी इस रैली में, कितनी संख्या में महिलाएं? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि महिलाएं 50% आबादी है और हर चीज़ों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और महिलाओं के लिए भी, बाकी बिहार की जनता के लिए जो गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जो हो रही है, ऐतिहासिक होगी और न पीछे कभी हुआ है ऐसा और न आगे कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी चल रही है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों को जन सुराज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप हमें समय दे रहे हैं। हम लोग जन सुराज को तैयारी इस लेवल पर मानिए कि पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला यूनिट, तीनों यूनिटें अपने स्तर पर दिन रात सक्रिय हैं। विजन जो है बिहार के प्रति ओपन है कि हम कैसे बिहार के बदलाव के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बिहार में बदलाव हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। बिहार का में पलायन रुके, बिहार में जो चीनी मिल बंद है, 35 साल से बिहार में इन लोगों की सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है, लेकिन यहाँ के 30 चीनी मिल बंद है, जिससे किसान का जो नगद फसल जो कहा जाता है, जिससे लोग अपने परिवार के जीविका को चलाते हैं, उस पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए, जैसे कैसे हमको सत्ता मिले, ऐन कैन पर कैन करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और अमित शाह जी के बारे में आपने कहा तो मैं क्या कहूं, वो तो 12वीं के बाद बोलते हैं कि जो है इंटर में दाखिला होगा। वैसे लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, विकास से, देश हित में कोई काम करना उनके लिए कोई संभव नहीं है। अभी वक्फ बिल के बारे में, जैसे वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बाल बच्चा नहीं है, जिसके पास संपत्ति है, वह संपत्ति जो है अल्लाह के नाम पर वो दान कर देता है कि ये मेरा संपत्ति जो है अल्लाह के नाम पर जब हम दान कर देंगे तो उस संपत्ति से जो इनकम होगा, जो हमारे देश के बच्चे हैं, गरीब यतीम बच्चे हैं, उसकी परवरिश होगी और वह पढ़ लिख करके अपना जीविका चलाएंगे। उस संपत्ति पर सरकार का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन वक्फ बिल ला करके वैसा दिन जो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का दिन जो है भारत के इतिहास में काला दिन के रूप में देखा जाएगा, इसमें इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, टोपी पहन करके मुसलमानों के लिए जा करके टोपी पहनते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन समय पर आता है तो धोखेबाजी करते हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हुए, आपके जो है चिराग पासवान हुए, एसडी देवगौड़ा हुए, नीतीश कुमार हुए, ये सब लोग जो है इन लोगों का असली चेहरा जो है वक्फ बोर्ड
में समर्थन में इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आने वाले दिन में बिहार में नीतीश कुमार को यहाँ की जनता उनको सबक सिखाएगी और 0 सुनकर आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।